आज के इस मॉडर्न एज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम तकरीबन हर दूसरे बंदे के साथ है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे यूनिक वे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझाऊंगा कि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाएगी। सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच कोट्स द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर जो होता है, बात करने वाला, बोलने वाला, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर इस सेंटेंस में आप देखें, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द स्टोर। सो एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड कामास के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, और डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को ही कोट करता है। सो इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स कोट हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट वाज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच को आप अपने वर्डिंग में बयान कर रहे होते हैं, आप एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे पहली एग्जांपल में तो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इसी को मैं चेंज करता हूँ, शी टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामास भी नहीं है। मैंने क्या कहा पहले सेंटेंस में, मैं कह रहा हूँ पहले टेंस में, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रही हूँ। लेकिन दूसरे ये जो सेंटेंस है इसमें कैसे बयान हुआ है? शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि वो मार्केट जा रही है, वो स्टोर जा रही है। समझ आई आपको बात? अब पहले जुमले में मैंने मे का वर्ड यूज किया है, उसी की एग्जैक्ट वर्ड्स को। दूसरे में मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, जैसे उसने मुझे कहा कि वो स्टोर जा रही है। अब अगर आप समझने की कोशिश करें तो दूसरा जो जुमला है इसमें एग्जैक्ट वर्डिंग यूज नहीं हुआ है, इसको विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने कोट किया है, जबकि पहले में मैं एग्जैक्ट वर्ड्स को ही कोट कर रहा हूं। सो जब एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के कोट हो तो डायरेक्ट, जब एग्जैक्ट वर्ड्स ना हो तो इनडायरेक्ट। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने समझनी है कोई भी जो जुमला होगा। एक तो जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है और एक इन्वर्टेड कामास के बाहर है। जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इन्वर्टेड कामास वाले को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये बात आपने अच्छे से माइंड में रखनी है कि इन्वर्टेड कामास के बाहर जो है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये आपने अच्छे से माइंड में रखना है। अब हम बढ़ते हैं उन 4 चेंजेस की तरफ, उन इंपॉर्टेंट 4 चेंजेस की तरफ, जिनको समझ के आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज है कि रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहली चीज आपने क्या माइंड में रखनी है? रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड, कॉमास। थर्ड नंबर पे है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, एंड फोर्थ नंबर पे है टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम एक एक करके इसको जरा देख लेते हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको डिटेल से पढ़ते हैं। समझते हैं पहले इस सेंस में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कॉमा क्या होता है, और प्रोनाउन क्या होते हैं। ये एक आपके सामने वही सेंटेंस है जो पहले हमने लिखा था, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब इसमें अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड टू, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। कामास क्या होते हैं? ये कामास हैं, तो इसको हम कामास बोलेंगे। तीसरी चीज क्या है? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वही होता है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर हो। सो ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें प्रोनाउन किधर है? दिस इज प्रोनाउन, आई। आई क्या है? प्रोनाउन है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है इसमें लाजमन कोई ना कोई टेंस दिया होता है, कोई ना कोई किसी टेंस में बात हो रही होती है। जो हमने टेंसेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देख लें, मैंने डिटेल से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया है। तो वो टेंसेस जो हैं, एक ना एक टेंस इसमें मौजूद होगा इन्वर्टेड कामास के अंदर। तो ये जो टेंसेस का चेंज है ये कैसे होगा? ये आपने 4 चेंजेस को माइंड में रखनी है। पहली है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, कॉमास कैसे चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, और टेंसेस कैसे चेंज होंगे। इन 4 चीज
के गिर्द हमारी आज की वीडियो घूमेंगी। आप और से देखिएगा, तवज्जो से मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो NTS में भी पूछते हैं, जो PSC में भी पूछते हैं, जो हर तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट की उन्होंने दिया होता है, आपने उसको इनडायरेक्ट बनाना होता है। समटाइम्स इनडायरेक्ट दिया होता है, आपने उसको डायरेक्ट बनाना होता है। तो अगर आपने अच्छे से आज अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए जो इंग्लिश का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है जी? ये अभी हमने पढ़ लिया कि ये said to जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है इस सेंटेंस में। She said to me I am going to the store, इसमें said to रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये आपने सबसे पहले माइंड में रख लेना है कि से और सेज भी हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज टू और से टू और सेज टू भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है और सेट टू भी हो सकता है। ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको देखने में मिलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आपको ये चार देखने को मिलेंगे, सेज टू, सेट एंड सेट टू। अब से और सेज को आपने सिंपली से को आपने से लिख देना है और सेज को भी सेज लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जब से टू होगा या सेज टू होगा फिर आपने टेल या टेल्स नहीं, से टू होगा तो टेल, सेज टू होगा तो टेल्स आपने यूज करना है। अगर सिर्फ सेड है तो आपने फिर इसको सेड ही लिखना है, और अगर सेड टू है तो इसको आपने टोल्ड लिखना है। क्या मतलब हुआ? जब इसके साथ टू यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है से को टेल ही लिखेंगे, जब सेड है तो टोल्ड लिखेंगे। यही, बाकी चेंज नहीं करना है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को। जस्ट आपने जब ये सेज टू होगा या सेड टू होगा तो इसको आपने टोल्ड लिखना है या टेल लिखना है। जैसे इसको हम चेंज करेंगे अब, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब सेड टू को आपने किस में चेंज कर लिया? शी टोल्ड मी। एक चीज हमारी क्लियर होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने कैसे चेंज करना है। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है इसमें? कॉमास को कैसे चेंज किया जाता है? हाँ, कॉमास को चेंज करके आपने दैट का यूज करना है। सिंपल इज दिस। कॉमास को आपने क्या किस में चेंज करना है? दैट में चेंज कर लेना है जी। ये आपने सिर्फ माइंड में रख लेना है, इतनी कोई लंबी बात नहीं है। जैसे ही टोल्ड मी दैट, शी होगा यहाँ पे, तो ही टोल्ड मी दैट या शी टोल्ड मी दैट। अब देखें सेड टू को हमने कहा था टोल्ड लिखना है, मी के बाद आपने क्या यूज करना है? कॉमास की जगह दैट यूज करना है। तो शी टोल्ड मी दैट, ये हो जाएगा कॉमास का चेंज। दो चेंजेस आपने पढ़ लिए। अब तीसरे चेंजेस की तरफ जाते हैं कि प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है कौन सी होती है ना? इन्वर्टेड कॉमास वाली होती है। सो उसके प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? ये प्रोनाउन है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू द स्टोर। आई जो है इसमें ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए आपके लिए मैं एक फार्मूला लेके आया हूं, SON, सन वाला फार्मूला। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए प्रोनाउन का मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इस सन के मुताबिक ये मतलब है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टिंग स्पीच, इन रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन जो होगा वो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये समझ आइए आपको बात। और अगर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, अगर सेकंड पर्सन है तो फिर बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज होगा। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, बहुत आसान है। और अगर थर्ड पर्सन यहां पे हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, आपने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज, एन लिखा है तो आपने इसको ऐसे याद रख लेना है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज्ड। समझ गए आप? तो प्रोनाउन का चेंज ये है जी, सिर्फ आपने याद। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई वी हो सकते हैं, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही शी इट या दे। ये आप प्रोनाउंस की वीडियो हमने पहले भी देखी है पूरी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें। तो प्रोनाउन जो है
इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। इसको आपने माइंड में रखना है। अब इसको हम चेंज करते हैं, आई कैसे चेंज होगा जी? शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा, दैट आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लिखा। आगे क्या, आई जो है, आई किस में चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो शी हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट, शी ही रहेगा। ये 3 चेंजेस हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम बढ़ते हैं इसकी फोर्थ चेंज की तरफ। फोर्थ चेंज क्या है? टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है कि टेंसेस का कैसे हमने चेंज करते हैं। टेंसेस आपने जो प्रेजेंट टेंस है उसको आपने पास्ट टेंस में चेंज कर लेना है सीक्वेंस के साथ। किस तरह? अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, कॉन्टिन्यूज है प्रेजेंट तो पास्ट कॉन्टिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज अगर है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज कर देना है। सिंपल, बहुत आसान है। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज को पास्ट कॉन्टिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में आपने तब्दील करना है। ये टेंसेस का चेंज है जी। प्रेजेंट पूरा टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है। अच्छा, बाकी टेंसेस कैसे चेंज होते हैं? पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है, कौन सा वाला? ये पास्ट इंडेफिनेट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी यहां से पहला तीसरे के साथ चेंज होगा और दूसरा चौथे के साथ, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज हो जाएगा। ये सारा पूरा पास्ट टेंस है। अगर आप देखें नीचे तो पहला जो टेंस है वो तीसरे के साथ और दूसरा जो है वो चौथे के साथ चेंज हो जाएगा सीक्वेंस के साथ। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। अच्छा जी, एक बात आपने और माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस देन टेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ? अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच हमने पढ़ी है बाहर वाली, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, अगर उसमें टेंस सेज है या से है तो उसका टेंस हम अंदर चेंज नहीं करते। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस है फिर ये वाली चेंजिंग नहीं होती है। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। इसके हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब इसमें अगर आप और करें तो सिर्फ सेज लिखा हुआ है, बाकी सारे चेंजेस करेंगे, सिर्फ टेंस का हम चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? शी टेल्स मी दैट शी इज गोइंग टू द स्टोर। ये आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये भी हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही रखा है। सिर्फ चेंज क्या किया है? ये दैट को हमने यूज किया है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज किया है और प्रोनाउन को चेंज किया है। सिर्फ टेंस वाला जो चेंज है वो नहीं होता है। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। अब हम इसकी बाकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि जो हमने टेंसेस पढ़े हैं, जो प्रेजेंट पूरा टेंस है पास्ट में चेंज होता है, उसको देखते हैं हम कैसे चेंज होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जी। ही सेड टू मी, मैं जुमला चेंज नहीं करूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, असल मकसद आपको समझना है। जब आपको समझ आ गई तो फिर आप प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे। ही सेड टू मी आई गो टू द मार्केट। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हमने किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। ही सेड टू मी, सेड टू जब होगा तो टोल्ड यूज होगा, आपको बताया भी है पहले भी, तो आपने फिर ये माइंड में रख लेना है। ही टोल्ड मी और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज करेंगे। आई गो टू द मार्केट, आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट ही है तो ही यूज हो जाएगा यहाँ पे। ही टोल्ड मी दैट, ही और फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ही वेंट टू मार्केट हो जाएगा। समझ आइए आपको? इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को हमने, ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस में चेंज कर लिया है। बाकी प्रोनाउन का चेंज है वो हर जगह पे ऐसे ही होगा, चाहे प्रेजेंट टेंस हो पास्ट टेंस हो जो भी हो। उसके अलावा दूसरा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का चेंज देख लेते हैं कैसे होता है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका चेंज देख लेते हैं। ही सेड टू मी दैट, आई एम को ही वाज कर देना है। ही क्यों, किसकी जगह? आई की जगह ही चेंज करना है और एम की जगह वाज लिख देना है। बाकी जो है वो सेम रहेगा चेंज, जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है वही आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी चेंज करना है। और सिर्फ टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी एम की जगह आपने वाज यूज कर देना है बस।
अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है। ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू द मार्केट। ये प्रेजेंट आपको पता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है और उसके बाद हैज हैव यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए सिर्फ हैव की जगह हैड यूज करते हैं, बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहती है। तो सिंपल क्या होगा, ही सेड टू मी दैट he had gone to the market। क्या होगा, he said to me that, आई की वही ही में चेंज हो जाएगा, he had gone to the market। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। he said to me I have been going to market since 2 o'clock। मैं 2 बजे मार्केट जाऊंगा। अब देखें इसमें क्या बोला गया है कि आई हैव बीन गोइंग। ये हैव बीन गोइंग क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए सिर्फ हैड का यूज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, वही चेंज है जो ऊपर आपने की है। देख लें कितने आसान हैं ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर आपको टेंसेस का यूज आता है, टेंसेस का पता है, इसके लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट है। आप टेंसेस पहले अच्छे से देख लें वीडियो। टेंसेस को अगर आपने समझ लिया तो मैं वीडियो में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस का, आपने उसको देख लेना है। तो जब टेंसेस का यूज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको क्या पता यहाँ से हैड से हैव से आपने क्या यूज़ करना है। तो टेंसेस का पता होगा आपको तो आप ये भी इजीली कर लेंगे। तो ही सेड टू मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। सिर्फ क्या चेंज किया, हैव की जगह हमने हैड का चेंज किया है। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में क्या क्या चेंजेस होती हैं। पास्ट इंडेफिनेट जो है हमने पढ़ा था किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब ही सेड टू मी आई वेंट टू मार्केट, ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये हम चेंज करते हैं ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट। हैड गॉन आपको पता है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, सो आई वेंट की जगह ही हैड गॉन हमने यूज कर लिया। उसके बाद लास्ट वन जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। He said to me I was going to market। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, आई वाज का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसका हम कैसे करेंगे, he said to me that he had been going to market। क्या होगा, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। सिर्फ आई वाज की जगह आपने हैड बीन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टोटली टेंसेस का यूज है जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया। अब एक और चीज, आपने अगर मॉडल्स आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो आपने मॉडल्स का कैसे यूज करना है। मॉडल्स में ये होते हैं, हमने मॉडल्स की वीडियोस भी अपलोड की थी, वो भी आप देख लें कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारे मॉडल्स हैं। विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, और शुड अगर आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज नहीं होता है। शुड को आप शुड ही रखेंगे, वुड को आपने वुड ही रखना है और माइट को माइट ही यूज करना है। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम कैसे करना है। They said we can help her। They said we can help her। अब प्रोनाउन का यूज या बाकी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो तो हमने एज इट इज रखना है, लेकिन कैन को आपने कुड कर देना है। जैसे they said that they could help her, ठीक है। और अगर हम कुड का यूज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे they said they could help her, तो फिर कुड ही रहेगा। They said that they could help her। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।